हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। मेरे पास हिंदी की क्लास 4 की बुक है जिसके 3 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। इस लेसन का नाम है बरगद का वृक्ष। तो हम जानेंगे आज बरगद के पेड़ के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। बरगद का जो पेड़ है वो बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है, यानी बहुत सालों पहले से ही बहुत ही बड़ा वृक्ष है। इसे वट और बड़ भी कहते हैं। इसका तना सीधा और कठोर होता है। यह पेड़ इतना बड़ा है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें ऐसी चीज़ें जो हैं नोट की जाती हैं, ऐसी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कहीं भी नहीं है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। द ग्रेट बैनियन ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट, वन, पशु पक्षी थे। मानव नाम का एक प्राणी भी था, यानी मनुष्य भी थे। हाँ, एक विचित्र बात थी। उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी एक दूसरे की भाषा समझते थे तथा आपस में बातचीत भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक पेड़ था, बहुत ही बड़ा। उसका लंबा मोटा तना था। उसके पत्ते घने थे, शाखाएं चारों ओर फैली थीं। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। लगता था कि वह वृक्ष वहां बहुत वर्षों से खड़ा था। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए वह गडरिया लड़का थककर पस्त हो गया था, यानी थककर वो बैठ गया था। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते हुए जो वो गडरिया था वो थककर बैठ गया था उस बरगद के पेड़ के नीचे। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। बरगद के नीचे छाया थी। हवा भी बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे। पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया। तभी उसकी जो नज़र है वो पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी, पर धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से अपने झुंड को काफी बड़ा कर लिया था। वह अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। बरगद के फूल और फलों को देख वह तिरस्कार की हंसी हंसा। बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए। अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी को तो देखो। तो वो हंसता है, हा हा करके वो हंसता है। बरगद ने सब सुना परंतु बोला कुछ भी नहीं। तभी हवा चलने लगी। पत्तों से सर की जो आवाज है वो निकली और जैसे वे कोई गाने गा रहे हों। लड़के की तुरंत ही आंख लग गई, यानी वो सो गया। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा। उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा गुस्सा आया। एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। वो लड़का कहता है बरगद के पेड़ से, एक तो मेरी नींद खराब कर दी और ऊपर से हंस भी रहा है। जो बरगद का पेड़ था, क्योंकि वो हंस रहा था। अगले पेज पे आ जाइए। वृक्ष ने भारी आवाज में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए? अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना बड़ा फल होता तो। जो पेड़ है फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप से, तप से बचाया है। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया है। मेरी पत्तियों ने छनकर हवा शीतल, ठंडी ठंडी हवा जो है मेरी पत्तियों के थ्रू आई है। तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती हैं और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती हैं। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं। मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। बरगद बोला, पहली बात तो यह है कि प्रकृति से दोस्ती करो। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियाओं का भोजन है। मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और झल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ मेरे पत्ते खाती हैं और चिड़िया, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, चिड़िया उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं। तुम्हारी भेड़ें वह घास खाती हैं। बरगद दादा चुप क्यों हो गए? कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज से नम्रता भरा आग्रह था।
ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने जमीन के नीचे से निकलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जो जड़ें हैं, जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होंगे। इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। आपने देखा कि किस तरीके से बरगद ने समझाया कि हम एक दूसरे के सहारे रहते हैं। कोई मेरी मदद करता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ, तो इस तरीके से एक दूसरे पर वो डिपेंड है। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान नहीं था। मैं आपसे कुछ और अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को तो देखो, भागी जा रही हैं उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी है तो वो भी बहुत काम की चीज़ है, और अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें भी कुछ ऐसे काम करती हैं जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक स्टोरी पूरी हो गई है बरगद की। उसके बाद अगले पेज पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। इसके बाद सही विकल्प हैं, नोट कर लीजिए। ये सारा कुछ जो बुक वर्क है वो इसी लेसन में से है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले आपको खुद से ये फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मैच करना है कि आपने सही फिल किया है, कितना आपको समझ आया है। तो जब आप फिल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाए कि आपको कितना समझ में ये लेसन आया है। खाली स्थान है, फिल कर लीजिए। इसके बाद अगले पेज पर प्रश्नों के उत्तर हैं, कुछ बुक वर्क दिया हुआ है, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे।